दोस्तों थंबनेल में मैंने एकदम साफ साफ लिखा है डोंट इन्वेस्ट एनी मनी बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो। अब ये मैंने क्यों लिखा है वो मैं आपको बहुत ही आसान स्टेप्स के अंदर इस वीडियो में समझाने वाला हूँ, क्योंकि एक हमारे सब्सक्राइबर है मिस्टर सुरेश, उन्होंने पूछा है क्लिक एंड आस्क विद मनीष में कि सर मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि न्यू कैमरा लूँ या यूज्ड कैमरा लूँ। तो एक वीडियो बनाइए जहाँ पर आप हमें बताइए कि नया कैमरा खरीदने के क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस हैं और एक यूज्ड कैमरा खरीदने के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो आज मैं आपको पांच एडवांटेजेस और पांच जो है डिसएडवांटेजेस बताने वाला हूं, बहुत ही आसान शब्दों के अंदर, ताकि आपको समझने में आसानी हो और आप जो भी अपना पैसा कैमरा खरीदने में लगाने वाले हैं उस पैसे का सही उपयोग हो। लेकिन उसके पहले मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा और भी अच्छे वीडियोस को बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं नया कैमरा खरीदने के डिसएडवांटेजेस क्या है, क्योंकि एडवांटेजेस तो मैं इसकी बात आपको बताने वाला हूँ, पहले जानना ज़रूरी है कि डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ताकि आपके सामने एक पिक्चर जो है वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में आए। तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो है हायर इनिशियल कॉस्ट, यानी कि जब आप नया कैमरा खरीदते हैं तो उसकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी हायर होती है एज़ कम्पेयर टू यूज कैमरा के। तो ऑलमोस्ट पैसा आपका डबल या उससे कहीं ज़्यादा खर्च होता है, जिससे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको सिर्फ कैमरा नहीं खरीदना बल्कि उसके साथ लेंसेज और काफ़ी सारी एक्सेसरीज भी खरीदनी है। तो अगर आप एक नया कैमरा ले रहे हैं तो यहाँ पर ये एक तरह का डिसएडवांटेज उस कंडीशन में है कि आपके पास में अगर सिर्फ कैमरा खरीदने के ही पैसे हैं, और कई बार क्या होता है कि हमने कैमरा तो अच्छा खरीद लिया जैसे तैसे करके नया कैमरा, बट अब हमारे पास में पैसे बचे नहीं अच्छे लेंसेज लेने के, अच्छी एक्सेसरीज लेने के। तो वहाँ पर एक अच्छा कैमरा होने के बावजूद हम उसमें एक बहुत ही सब स्टैंडर्ड लेंस लगा के फ़ोटो शूट करते हैं, किट लेंस लगा के फ़ोटो शूट करते हैं। तो ये ऐसा ही होता है कि जैसे आपने मर्सिडीज़ तो खरीद ली लेकिन टायर जो है वो आपने फिएट के लगा दिए। दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो है दोस्तों डेप्रीशिएशन। अब आपने नई बॉडी कैमरा की ले ली, जैसे कि मेरे हाथ में बिल्कुल ब्रांड न्यू सोनी A7R4 है। अब आपने शोरूम से बाहर निकाला, शोरूम के बाहर आते ही इसकी जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हो जाती है। अगर आप इसको बेचने जाओगे सेम दुकान वाले को तो शायद वो आपको उतने पैसे ना दे, कम से कम आपकी जो है 10 से 20% की वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है कैमरा खरीदने के बाद। और अगर आप उसको 1 या 1.5 या 2 साल के बाद बेचते हैं तो 35% तक जो है कई बार डेप्रिशिएशन हो जाता है, डिपेंडिंग आप उस कैमरा को कैसे रखते हैं। तो नया कैमरा लेने के एडवांटेजेस तो हैं, लेकिन कॉस्ट भी डेप्रिशिएट होती है। तो अगर आप को कैमरा नया लेना है तो फिर आप कम से कम 4 से 5 साल अगर उस कैमरा को यूज़ करेंगे तभी आप उसकी पूरी वैल्यू को जो है यूटिलाइज कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सोच रहे, कई मैंने देखे हैं जो आज खरीदा और फिर 1 साल के बाद दूसरा, 2 साल के बाद दूसरा कैमरा ले, तो वहाँ पर ओवरऑल आप प्राइस को कैलकुलेट करोगे तो आप लॉस में ही रहोगे। तीसरा डिसएडवांटेज है पोटेंशियल अर्ली बग्स एंड इश्यूज। अब पोटेंशियल अर्ली बग्स से मेरा क्या मतलब है, कई बार जब हम कोई नया कैमरा बॉडी खरीदते हैं तो वहाँ पर कई बार सॉफ्ट रिलेटेड बग्स होते हैं, कई बार हीटिंग का इशू रहता है, कई बार ओवर हीटिंग का इशू होता है, कई बार कुछ मैल फंक्शनिंग होती है, कई बार कुछ फीचर्स ठीक से काम नहीं करते। हालांकि कंपनीज जो हैं ये सारे इश्यूज को एड्रेस करती हैं, फॉर्मवेयर लाते रहते हैं, बट वो फॉर्मवेयर आने में कई बार 5-6 महीने भी लग जाते हैं या 1 साल तक लगता है वो सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने में। तो यहाँ पर नया कैमरा खरीदने का एक डिसएडवांटेज ये भी होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे कैमराज में ऐसा होता है, बट कई बार मैंने देखा है कुछ कैमराज में, आप देखोगे शुरू में एक बार कैनन R6 आया था तो उसमें ओवर हीटिंग का इशू था। 4K 60p पे वो 20-28 मिनट के अंदर ही जो है ओवर हीट होकर बंद हो जाता था। हालांकि कंपनी ने बाद में फॉर्मवेयर निकाला, काफ़ी सारे इश्यूज़ को एड्रेस किया, बट किसी ने नया कैमरा लिया अगर वो लगातार ऐसी चीज़ें फेस कर रहा है तो यहाँ पर एक थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन होता है, लगता है इतना पैसा डाला उसके बाद भी इतने सारे कैमराज जो हैं वो उसमें सारे इश्यूज आ रहे हैं। तो मेरा तो मानना ये है कि ये सारी चीज़ें आप दिमाग में रखें, अच्छे से रिसर्च करें और फिर जो है अपने कैमरा के अंदर इन्वेस्ट करें। तो बट मैंने आपको बताया एक डिसएडवांटेज ये हो सकता है, तो आप इसे भी थोड़ा सा कंसिडरेशन में रखिए। चौथा डिसएडवांटेज है वेटिंग फॉर डिस्काउंट डील्स। अब कई बार क्या होता है कि नया कैमरा आ जाता है और हमें ख़रीदना होता है लेकिन हम लोग नहीं खरीद पाते, क्योंकि एक तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है और हम सब वेट करते हैं कि भाई कब जो है इसकी डिस्काउंट डील्स आएंगी। लेकिन पता चलता है कि 4-5 महीने निकल गए, कुछ फेस्टिवल भी निकल गए और कुछ मॉडल पे कोई डिस्काउंट डील नहीं है। तो इस चक्कर में जो आप नया कैमरा मॉडल लेने वाले थे वो मॉडल धीरे धीरे डिले हो जाता है और जब तक आप लेते हो उस मॉडल को तो 8-9 महीने बीत जाते हैं। और जैसे मैंने बताया कि डेप्रिशिएशन बहुत जल्दी होता है कैमरा बॉडी का, तो वो आप खरीदोगे तो थोड़ा सा नुकसान होता है कि भाई
8-9 महीने के बाद लिया और फिर 2 साल में उससे अच्छा मॉडल आया तो आपको लगता है कि यार फालतू में ये कैमरा मॉडल लिया, 1 साल और रुकता तो ये वाला बेटर मॉडल मैं खरीद सकता था। तो कई बार जो है डील्स अच्छी भी मिल जाती हैं, कई फेस्टिवल्स में, कई जैसे आजकल ब्लैक फ्राइडे डील्स आती है या दिवाली, होली पे या नवरात्रा में या इस तरह के 30 त्योहार पे जो है आपको सस्ते कैमरा है, कुछ डील्स आपको 8-10 हज़ार 15 हज़ार तक का डिस्काउंट है, कुछ एक्सेसरीज फ्री मिल जाती हैं, बट वो पता नहीं कब आए, तो वहाँ पर आपको वेट करना पड़ता है। तो ये भी एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है जब आप नया कैमरा ढूंढने जाते हो और आपका बजट जो है वो थोड़ा सा टाइट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट भैया 5वां डिसएडवांटेज है लिमिटेड बजट ऑप्शंस। अब बहुत सारे जो फोटोग्राफर्स हैं उनको नया कैमरा लेना होता है, बट उनके पास जो है लिमिटेड बजट होता है, यानी कि पैसे जो हैं वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं और इतने ही पैसे होते हैं जिसमें शायद वो एक नया कैमरा भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है कि आपको लेना है बट आपके पास में पैसे नहीं हैं और आपको के साथ और भी कई सारे इश्यूज़ हैं, आपको कुछ एक्सेसरीज़ भी खरीदनी है, आपको कुछ और जगह अपने बिजनेस, फोटोग्राफी बिजनेस में पैसा डालना है एंड यू फील वेरी टाइट इन सिचुएशन की यार ये लेना तो है बट आपके पास में पैसा नहीं है। तो लिमिटेड बजट ऑप्शन का भी एक डिसएडवांटेज होता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है आगे मैं आपको बताऊंगा यूज्ड कैमरा कैसे आपको फेवर करता है, बट दिस इज अगेन वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ बाइंग इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ न्यू कैमरा। तो आप न्यू कैमरा तभी लें जब आपके पास में एक पॉकेट आपकी मजबूत हो, कॉन्फिडेंस हो, एक्सपीरियंस हो और आपको लगेगा कि हाँ ये इन्वेस्टमेंट मेरी 100% ठीक होने वाली है। तो ये तो थे डिसएडवांटेजेस। अब बात करते हैं हम लोग एडवांटेजेस की। सबसे पहला जो एडवांटेज है न्यू कैमरा खरीदने का वो है दोस्तों वारंटी एंड रिलायबिलिटी, यानी कि जब आप नया कैमरा लेते हो तो आपको एक पीस ऑफ माइंड मिलती है क्योंकि वो वारंटी के साथ में आ रहा है। एक रिलायबल आपको कैमरा बॉडी मिलती है बिकॉज इट्स ब्रांड न्यू, तो आपको ये टेंशन नहीं है कि यार 2-3 साल तक तो कुछ देखना ही नहीं है बिकॉज कैमरा बॉडी एकदम ब्रांड न्यू है। तो एक पीस ऑफ माइंड ज़रूर आपको मिलता है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि आपने एक नई कैमरा बॉडी के अंदर जो है पैसे डाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वारंटी है तो कोई टेंशन नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज होता है नया कैमरा लेने का वो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड न्यू फीचर्स। अब देखिए क्या होता है जब आप नया कैमरा में पैसा डालते हैं तो ना केवल आपको जो इस वक्त लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है वो इस्तेमाल करने को मिलती है, बल्कि सारे जो न्यू फीचर्स हैं आज के ज़माने के वो सब आप यूज़ कर पाते हो, चाहे वो 4K 60p हो, चाहे आप देखोगे इसकी लो लाइट कैपेबिलिटीज़ हो, या उसका सेंसर का क्वालिटी कैसा है, या उसका जो प्रोसेसर है वो आपको कितना अच्छा मिल रहा है। जैसे कि मैंने कुछ अभी नए कैमरास में देखा था, फ़िलहाल मैंने अभी रिव्यू किया था निकॉन ZF का, तो बहुत बेहतरीन कैमरा था। एक्सपीड 7 प्रोसेसर के साथ में आ रहा है, उसका जो सेंसर है वो भी BSI टेक्नोलॉजी के साथ में है, CMOS सेंसर, जिसमें आपको काफ़ी सारे जो फीचर्स हैं आज के ज़माने के, चाहे वीडियो के हों चाहे फ़ोटोज़ के हों, बहुत ही बेहतरीन थे। तो नया कैमरा लेने के एडवांटेजेस तो हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप सारे जो नई कैपेबिलिटीज़ हैं, चाहे वो वीडियोज़ की हो चाहे फ़ोटोज़ की हो, तो वो सारी आप इस्तेमाल कर सकते हो और आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि यार मैंने नया कैमरा लिया है तो नाउ आई कैन क्रिएट बेटर पिक्चर्स, आई कैन मेक माई वर्क फ्लो ईजी एंड कंफर्टेबल। एंड आपको लगता है कि हाँ यार अगर मेरे पास एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट अगर मेरे पास फीचर्स हैं सो आई कैन प्रोड्यूस मच बेटर रिजल्ट्स एज़ कम्पेयर टू जो मेरे पास में पहले की टेक्नोलॉजी थी। तो यहाँ पर आपको कुछ फ़ायदे तो ज़रूर होते हैं नया कैमरा लेने के। तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज होता है दोस्तों नो वेयर एंड टेयर। अब देखिए वेयर एंड टेयर से मेरा क्या मतलब है कि भाई आप जब नया कैमरा लेते हो तो आपको पता है कि इसमें ना तो कोई डेंट होगा, ना ये गिरा है कैमरा कभी पहले, ना इसके अंदर किसी भी तरह के इश्यूज़ होंगे। अब बात करेगा लॉन्जिविटी की तो भाई आपको एक एहसास होता है कि यार एक मैंने नया डिवाइस लिया है तो कम से कम इसको मैं 4, 5, 6, 7, 8 साल आराम से इस्तेमाल कर सकता हूँ बिकॉज इट्स प्योर ब्रांड न्यू राइट नाउ। सो इफ़ यू टेक केयर ऑफ योर कैमरा, इफ़ यू मेंटेन योर कैमरा प्रिटी वेल, देन आपका जो कैमरा है वो करीब 6, 8, 10 साल भी लास्ट कर सकता है डिपेंडिंग ऑन आप उसकी किस तरह से केयर करते हो। तो यहाँ पर एक जो नो वेयर एंड टेयर का जो एक एडवांटेज है, जो पीस ऑफ माइंड है, और जो लॉन्जिविटी का एक आपको एडवांटेज है वो आपको नई कैमरा बॉडी के साथ मिलता है। जो कि यूज्ड कैमरा में आपको थोड़ा सा एक फियर होता है कब ये कैमरा ख़राब हो जाए, कब मेरा जो है एक्स्ट्रा खर्चा आ जाएगा इसको रिपेयर कराने का, या कब ये कैमरा बंद हो जाए, या कब इस कैमरा के अंदर क्या खर्चा मांग ले, वो पता नहीं चलता। अब बात करते हैं चौथे सबसे बड़े एडवांटेज की, वो है दोस्तों कस्टमर सपोर्ट एंड सर्विस। अब देखिए जब आप नया कैमरा खरीदते हो तो कैमरा कंपनी भी आपको अच्छा कस्टमर सपोर्ट देती है। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप डेमो के लिए जा सकते हो, या डेमो के लिए वो लोग अरेंज कर देते हैं। आपको कोई भी सर्विस के इशू आ रहे हैं वो आपको मिल जाती है क्योंकि कैमरा आपका वारंटी में है, चाहे उसका सेंसर का क्लीनिंग हो, चाहे आपको समझ में नहीं आ रहा,
कंपनी हमेशा आपको सपोर्ट करेगी, टेक्निकल सपोर्ट हो या सर्विस का सपोर्ट हो, वो आपको हमेशा मिलता है। और खुदा ना खास्ता अगर आपका कभी कैमरा गिर गया, ख़राब हो गया या कुछ इस तरह का डैमेज या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो गया जो कि नेचुरल तरीके से हुआ है, तो यहाँ पर आपको कई बार नया कैमरा भी रिप्लेस करता है या आपको रिपेयरिंग भी जो है वो पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, बिकॉज आपका कैमरा जो है वो अंडर वारंटी है। सो न्यू कैमरा के कुछ एडवांटेजेस हैं जो हमेशा आपको बेनिफिट देंगे, और इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर पैसा आपके पास में तो आप यूज कैमरा पे मत जाइए, हमेशा नया कैमरा ही खरीदिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पांचवा सबसे बड़ा एडवांटेज है न्यू कैमरा का, वो है दोस्तों उसकी रीसेल वैल्यू। अब देखिए रीसेल वैल्यू जैसा मैंने बताया आपका डिसएडवांटेज में भी था कि आपका जो डेप्रिसिएशन हो जाता है नए कैमरा का, बट अगर आपने अपने कैमरा को अच्छे से मेंटेन किया है और अगर आप उस कैमरा को 4 साल यूज़ करके अगर फिर आप रीसेल करते हो तो वहाँ पर आप काफ़ी अच्छी वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, या 3 साल का सेल करते हो तो वहाँ पर अच्छी वैल्यू आपको मिल जाएगी, रीसेल वैल्यू। मान लीजिए आपने कैमरा 1 लाख का खरीदा है और बिल्कुल आपके कैमरा की कंडीशन ब्रांड न्यू है, शटर काउंट ज़्यादा नहीं है, आपने ठीक से मेंटेन किया है और हर चीज़ जो है इसकी वो एकदम परफेक्टली काम कर रही है, तो यहाँ पर आप 30% 35% सस्ता भी बेचोगे तो भी आप ये समझिए कि आपको अच्छा खासा पैसा जो है रिटर्न में मिल रहा है। उस पैसे को आप अगले न्यू कैमरा के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर जब भी आप नया कैमरा लें तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब तक आप उसे यूज़ करें उसको बिल्कुल अपनी कार की तरह या अपनी एक्सपेंसिव चीज़ की तरह रखें। रोज़ उसकी सफाई होनी चाहिए, रोज़ उसको मेंटेनेंस मिलनी चाहिए, ताकि जब भी आप उसको बेचने जाए तो उसकी जो रीसेल वैल्यू है वो आपको काफ़ी अच्छी मिले। अब बात करते हैं दोस्तों यूज्ड कैमरा की। अब इसके क्या एडवांटेजेस हैं, तो पहले मैं बात करूंगा एडवांटेजेस की। तो सबसे पहला एडवांटेज है यूज्ड कैमरा खरीदने का, एडवांटेज नंबर 1, लोअर इनिशियल कॉस्ट। अब देखिए लोअर इनिशियल कॉस्ट से मेरा क्या मतलब है, अगर आप यूज्ड कैमरा में जा रहे हैं तो नया कैमरा और यूज्ड कैमरा में जो प्राइस जो है वो कई बार 50 से 75% का डिफरेंस आ जाता है। यानी कि 1 लाख की जो कैमरा बॉडी है अगर आप यूज में जाएंगे तो वो करीब 50,000 में या कई बार 35,000 के अंदर भी आपको मिल जाती है, और कुछ केसेस के अंदर उससे भी कम, या कई बार जो है आपको थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी, बट वो कैमरा आपको एक अच्छी कंडीशन में मिल जाता है थोड़ा ज़्यादा पे करने के बाद भी। और उसका जो मॉडल का वर्जन है वो भी आप देखोगे कि 1-1.5-2 साल ही पुराना मॉडल है वो आपको मिल जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो 1.5-2 साल में अपनी कैमरा बॉडीज़ को चेंज करते हैं। सो लोअर इनिशियल कॉस्ट जो है वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि अगर इनिशियल कॉस्ट जो है वही आपको सस्ती है तो कैमरा बॉडी के अलावा आप अच्छे खासे लेंसेज के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट कर पाओगे और कुछ कैमरा एक्सेसरीज में भी। एडवांटेज नंबर 2, अब यूज कैमरा खरीदने का दूसरा एडवांटेज है दोस्तों एक्सेस टू प्रीवियस मॉडल्स। अब जब आप यूज कैमरा खरीदते हो तो जो पुराने मॉडल्स है, प्रीवियस मॉडल्स है, वो आपको काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं वहाँ पे। चाहे फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी ये मेरे हाथ में निकॉन D800E है, या आपको D850 लेना हो, या आपको D750 लेना हो, या निकॉन Z6 लेना हो, या निकॉन Z7 लेना हो, या Z6 Mark II लेना हो, वो सारी सीरीज़ आपके सामने पड़ी हुई है यूज्ड के अंदर। आप अपने मनपसंद जो है कैमरा को आप खरीद सकते हो। तो यहाँ पर जो एक्सेस है वो आपको काफ़ी बड़ी मिलती है, और अपने फीचर्स के हिसाब से, अपनी यूटिलिटी के हिसाब से जो है आप अपना कोई भी मॉडल यूज कैमरा में जा सकते हो, बार्गेन कर सकते हो, और जो भी आपको कैमरा पसंद आ रहा है उसे आप परचेस कर सकते हो वेरी लेस प्राइस के ऊपर। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है यूज कैमरा का, दैट इज मोर फॉर योर मनी। अब मोर फॉर योर मनी से मेरा मतलब है दोस्तों, मान लीजिए आपका टोटल गियर्स खरीदने का बजट है 2 लाख या 3 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल, और आप डिसाइड करते हो कि भाई मैं 2-3 लाख रुपए न्यू कैमरा में ना डाल के जो है मैं यूज्ड कैमरा के अंदर जाऊंगा, तो यहाँ पर आप 2 से 3 लाख रुपए में बहुत कुछ खरीद सकते हो। मान लीजिए अगर आपका इतना बजट है तो आपको एक कैमरा बॉडी है वो आसानी से 70-80 हज़ार में बहुत ही बेहतरीन और अच्छे फीचर्स के साथ में एक नई कैमरा यूज्ड कैमरा बॉडी मिल जाएगी। बाकी का जो पैसा बचा है उसे आप अच्छे लेंसेज में, अच्छी एक्सेसरीज के अंदर आप खरीद सकते हो। चाहे तो आप नया लेंस ले सकते हो, चाहे आप यूज लेंस में भी जा सकते हो। सो कहने का मतलब है कि 2 से 3 लाख रुपए में आप बहुत ही प्रो लेवल की बॉडी बना लोगे, जो कि एक लेटेस्ट जो कह सकते हैं कि हम फीचर्स या टेक्नोलॉजी के साथ में होगी। एट द सेम टाइम अगर आप लेटेस्ट कैमरा खरीदोगे तो शायद 2 से 3 लाख पैसे भी आपको कम पड़ जाए, वहाँ पर कैमरा बॉडी ही आपको 2 से 2.5 लाख रुपए पड़ेगी। बाकी के जो लेंसेज हैं और भी एक्सेसरीज हैं वो आपका बजट करीब 5 से 6-7 लाख तक जा सकता है इफ़ यू आर वर्किंग एट अ प्रोफेशनल लेवल। तो यहाँ पर आपको इस बात को कंसीडर करना है कि भाई आपके पॉकेट में कितना पैसा है और उस पैसे के अंदर आप बेस्ट से बेस्ट क्या गियर्स खरीद सकते हो। तो वो गियर्स आपको न्यू कैमराज में मिल रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट्स में मिल रहे हैं, या फिर यूज प्रोडक्ट में। तो अगर आपको यूज के अंदर अच्छी डील मिल रही है तो आई विल एडवाइज गो फॉर यूज गियर। चौथा सबसे बड़ा
एडवांटेज है लेस डेप्रिसिएशन। अब देखिए बॉडी आपने अगर 70,000 की खरीदी है यूज़, कितनी डेप्रिशिएट होगी, 2 साल के बाद आप बेचोगे तो शायद आपको 50,000 या 35,000 रुपये तो मिल ही जाएंगे। तो यानी कि आपने पूरे 35,000 रुपये के अंदर फुल मजे लिए, अच्छे से यूज़ किया, और जब आप बेचने गए तो 35 से 50% भी अगर आपको मिल गया तो भी काफ़ी है, और उससे कम भी मिला तो भी काफ़ी है, क्योंकि आपने 2 साल तो उसको अच्छे से यूज़ किया है। तो डेप्रिसिएशन जो है वो आपको काफ़ी कम होता है इफ़ यू आर बाइंग एनी यूज कैमरा। दोस्तों बाहर हो गई थी लाइट काफ़ी कम, स्टूडियो में आना पड़ा। चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यानी कि 5th एडवांटेज की। अब 5वां जो एडवांटेज है यूज्ड कैमरा को खरीदने का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं दोस्तों प्रूवन सिस्टम। अब प्रूवन सिस्टम से क्या मतलब है, देखिए जब आप सेकेंड हैंड कैमरा खरीदते हैं तो आपको जो भी मॉडल पसंद है तो आपको पता होता है कि उसका परफॉर्मेंस कैसा निकल के आने वाला है, क्योंकि उसके बारे में आप काफ़ी रिसर्च कर चुके होते हैं, काफ़ी लोग उस कैमरा को यूज़ कर चुके होते हैं, उसके ऑनलाइन रिव्यूज़, उसके सैम्पल फुटेज, चाहे वीडियो के हो चाहे फोटोज़ के हो, वो सब आप देख चुके होते हो। तो आपको एक भरोसा होता है कि भाई ये जो सेकेंड हैंड कैमरा मैं ले रहा हूँ इससे इस तरह की परफॉर्मेंस तो 100% निकल के आएगी ही। तो यहाँ पर प्रूवन परफॉर्मेंस से आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और जब आप उस सेकेंड हैंड कैमरा को खरीदने जाते हो तो काफ़ी आपको एक अंदर से एहसास होता है कि यार आपने जो पैसा है वो एक अच्छे कैमरा सिस्टम के अंदर डाला है। अब बात करते हैं दोस्तों हम अगले स्टेप की, यानी कि डिसएडवांटेजेस ऑफ बाइंग यूज्ड कैमरा। तो 5 यहाँ पर मैं मेजर पॉइंट आपको जो है मेंशन करना चाहूंगा। तो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है यूज्ड कैमरा का वो है दोस्तों नो वारंटी नो सपोर्ट। ज़्यादातर मैंने देखा है जब आप कोई भी सेकेंड हैंड गियर खरीदते हैं तो वहाँ पर आप जिससे भी ले रहे हैं वहाँ पर कोई भी एक, जिसको हम बोलते हैं कि एक 100% आपको कुछ गारंटी मिल जाएगी या वारंटी मिल जाएगी, ऐसा होता नहीं है। बहुत ही रेयर ऐसी जगह होती है, ऐसे शॉप्स होते हैं जो आपको कुछ 6 महीने की या 3 महीने की या 1 साल की आपको गारंटी या वारंटी देंगे। ज़्यादातर केसेस में मेरा ऐसा मानना है कि जब भी आप यूज्ड कैमरा खरीद रहे हो तो वो एक रिस्क ही होती है, कोई वारंटी का आप एक्सपेक्टेशन मत रखिए, और ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है। दूसरा जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है दोस्तों यूज्ड कैमरा का वो है जिसे हम कह सकते हैं हिडन वेयर एंड टेयर। अब देखिए क्या होता है कि आप भले ही कितना भी अच्छे ऐसा आप सेकेंड हैंड कैमरा शॉप में जाइए, उसे खोलिए, देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि हर चीज़ आप चेक नहीं कर सकते, काफ़ी कुछ आपको विश्वास पे लेना पड़ता है। और कई बार कैमरा खरीदने के बाद पता चलता है कि यार अंदर कुछ इस तरह के वेयर एंड टेयर हैं जो कि जिसकी रिपेयरिंग कॉस्ट काफ़ी आपको आ सकती है या आपको थोड़ा सा निराश कर सकते हैं। यानी कि आप खरीद दो और आपको पता चले कि अंदर कुछ इशू है, कुछ इस तरह का डेंट है या कुछ इस तरह का फिजिकल डैमेज है जो कि आपको थोड़ा सा आपका मूड ऑफ कर सकता है, जो आप खरीदते वक्त उसे मिस कर जाते हो या जिसने आपको बेचा है वो आपको नहीं बताता है। तो कोशिश तो ये करिए कि आप हर चीज़ अच्छे से चेक करके लीजिए, बट ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है क्योंकि हर चीज़ चेक करना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी टिप देना चाहूँगा, जब भी आप सेकेंड हैंड कैमरा का इंस्पेक्शन करें तो हमेशा दिन के टाइम अपना कैमरा देखने के लिए जाइए, कभी भी रात के टाइम पे मत देखिए, क्योंकि दिन में आपको सारी छोटी छोटी चीज़ें नज़र आती हैं। उसे डे लाइट के अंदर भी जाकर देखिए, यानी कि आप शोरूम में जाकर देख रहे हैं या अंदर किसी रूम में जाके कैमरा को चेक करें। थोड़ा सा आउटडोर में जाइए, अच्छे से वेयर एंड टेयर चेक कीजिए, डेंट चेक कीजिए, देखिए कोई फिजिकल डैमेज तो नहीं है। तो ये छोटी सी टिप है, इसका आप हमेशा ध्यान रखिए। तीसरा जो डिसएडवांटेज है, अब वो कई बार एडवांटेज भी होता है डिसएडवांटेज भी होता है, बट मैं उसे थोड़ा डिसएडवांटेज मानूंगा। वो ये है कि जब आप एक पुराना कैमरा खरीदते हैं तो एक तरह से आप देखा जाए तो आप एक आउटडेटेड टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं। अब कई केसेस में ये ट्रू भी है, कई केसेस में फॉल्स भी है। अगर कैमरा 1-2 साल पुराना है तो आपको ज़्यादा लूज़ नहीं कर रहे हैं, बट आपने कोई ऐसा मॉडल लिया है जिसको आके 4-5 साल हो चुके हैं पहले ही, और फिर आप उस कैमरा को ले रहे हैं और आपको उन सारे फीचर्स की ज़रूरत है जो अभी एट प्रेजेंट है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लूज आउट करते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप ऐसा सोचिए कि आपको फ़ोटोज़ ही तो लेनी है, तो अगर फ़ोटोज़ आपको अच्छी मिल रही हैं, अगर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी भी है तो कोई बुरी बात नहीं। अब देखिए मेरे पास भी निकॉन D800E है, बहुत 2013 का मॉडल है ये, स्टिल आई एम यूजिंग इट। पिक्चर्स ही लेने हैं, अब इसमें टच स्क्रीन नहीं है तो क्या हुआ, इसमें दुनिया भर के और फीचर्स नहीं है तो क्या हुआ, स्टिल आई एम गेटिंग गुड पिक्चर्स। सो जो मेरा पर्पज़ है फोटोग्राफी का वो अच्छे फोटोज़ को लेना। सो बट एक हम इसे कह सकते हैं कि एक डिसएडवांटेज है अगर आप एक आउटडेटेड टेक्नोलॉजी ले रहे हो, तो बस एक थोड़ा सा माइंड सेट रहता है कि यार मैंने थोड़ा सा पुराना मॉडल लिया है। बट इफ़ यू नो द ट्रिक्स, इफ़ यू नो the lighting, if you know how to take good pictures, you can still take good pictures with 5 to 10 year old camera। अब जो चौथा डिसएडवांटेज है यूज कैमरा का वो है लिमिटेड अवेलेबिलिटी। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पर कोई आपको स्पेसिफिक कैमरा मॉडल चाहिए तो पता चला कि बहुत ही लिमिटेड जगह पे अवेलेबल है, सब जगह पे नहीं मिल रहा है, और जहाँ मिल रहा है वो ठीक नहीं है। अभी काफ़ी सारे केसेस में ऐसा होता है कि किसी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक कभी स्टूडेंट था, उसको एक पर्टिकुलर कैमरा मॉडल लेना था बट वो नहीं मिल रहा था, 4-5 महीने से ढूंढ रहा था, और फिर एक जगह उसको मिला, वहाँ पर उसका जो
फिजिकल कंडीशन था वो उतना अच्छा नहीं था। तो ये एक डिसएडवांटेज होता है, आपको कोई कैमरा लेना है लेकिन वो नहीं मिल रहा है, एंड सर्चिंग फॉर दैट पर्टिकुलर मॉडल कई बार काफ़ी सारा टाइम जो है वो आपका निकल जाता है। तो एक छोटा सा ये एक डिसएडवांटेज है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर हम बात करें पांचवें डिसएडवांटेज की, तो वो है दोस्तों अनसर्टेनिटी इन परचेज। अब देखिए अनसर्टेनिटी एक हो ही जाती है जब आप एक यूज्ड कैमरा खरीदने जाते हो। कई बार आपको नहीं पता होता, आप थोड़ा सा अनसर्टन रहते हो कि यार पहले वाले आदमी ने जिससे आप ले रहे हो उसने उसकी किस तरह से हैंडलिंग की है, किस तरह से यूज़ किया है। कई बार अनसर्टेनिटी होती है आपके दिमाग में कि यार इसमें कुछ वारंटी नहीं मिल रही है, क्या मैं इतना सारा पैसा डाल दूँ या नहीं डालूँ। कई बार अनसर्टेनिटी ये होती है कि भाई ये कैमरा मैं ले लूँ, इसका शटर काउंट थोड़ा चला हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि थोड़े टाइम के बाद ये कैमरा ही बंद हो जाए। तो दिमाग में जो है काफ़ी सारे कन्फ्यूजन होते हैं, काफ़ी सारे जो है डाउट्स होने लगते हैं, और एक ऐसी पोजीशन होती है अनसर्टेन पोजीशन जहाँ पर आपको लगता है कि यार खरीदूँ कि नहीं खरीदूँ। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है आपको डिसीजन मेकर होना चाहिए। यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने डिसीजन पे थोड़ा सा आपको भरोसा करके और थोड़ा सा रिस्क लेके जो है आपको आगे बढ़ना होगा। क्योंकि डिसएडवांटेजेस तो दोस्तों यूज़ कैमरा आप लोगे तो हमेशा आपको थोड़े ज़्यादा ही नज़र आएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी से आप ले रहे हो, ऑलरेडी वो यूज़ कर चुका है। सो आपको काफ़ी सारे डाउट्स, कन्फ्यूजन और काफ़ी सारे जो हैं क्वेश्चंस दिमाग में होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क वाला मामला है। अदरवाइज जो जितने मैंने आपको पॉइंट्स बताए एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस, वो आप सारे पॉइंट्स को इस वीडियो के अंदर अच्छे से नोट कर लीजिए। जो मैंने बताए हैं उन सभी पॉइंट्स को, उन सभी एडवांटेजेस को, उन सभी डिसएडवांटेजेस को ध्यान में रख के आप फैसला करिए कि आपको नया कैमरा लेना चाहिए या पुराना कैमरा लेना चाहिए। आखिर में सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपके पास में पैसे की कोई कमी नहीं है, अगर आपके पास में फंड्स का पूरा इंतज़ाम है, अगर आपके पास में जो है आपको किसी भी तरह की फाइनेंशियल जो है प्रॉब्लम नहीं है, तो आई ऑलवेज रिकमेंड टू गो फॉर अ न्यू कैमरा, क्योंकि वहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया बहुत सारी चीज़ें जो है सॉर्ट आउट हो जाती हैं। बट अगर आपके पास में लिमिटेड फंड्स हैं, आपको एक अच्छा कैमरा चाहिए उस लिमिटेड फंड्स में, तो आप आधे प्राइस के अंदर जो है प्रोफेशनल बॉडी खरीद सकते हो, जो कि आप नया कैमरा खरीदोगे शायद वो प्रोफेशनल बॉडी आपको उतने पैसे में ना मिले। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्लैरिटी के साथ में सोचिए, और हर तरह से जो है सोच विचार करने के बाद ही अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे को आप इस पर इन्वेस्ट करिए। उम्मीद है आज के इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। इससे जुड़े कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलता है फिर नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।